दोस्तों मेरा नाम है सूर्य प्रकाश। आज हम सीएनसी मशीन पर बात करने वाले हैं टूल टिप पर। मेरा चैनल सूर्या इंडस्ट्रीज नॉलेज को आप सब्सक्राइब करो और जिससे आपके पास सीएनसी मशीन के नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है आज का टी टिप। इसे हम टी टाइप भी बोलते हैं, टी टाइप ऑफसेट। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं टी टिप भी, टूल टिप भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसका हम किस तरह होता है वो मैं अभी बताता हूँ। पहले चार्ट द्वारा, ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं ये किस तरह काम करता है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये जेड प्लस में होता है, जेड प्लस में होता है, जेड माइनस में, एक्स माइनस में। तो एक नंबर टूल हमारा होता है यहाँ पे, एक नंबर, दो नंबर यहाँ पे होता है, दो नंबर इसको मिला दीजिए, तीन नंबर यहाँ पे होता है जिससे आपको पता रहे, तीन यहाँ पे कर लीजिए, चार नंबर यहाँ होता है इसको यहाँ पे कर लीजिए, पाँच नंबर यहाँ होता है, छः नंबर यहाँ होता है, सात नंबर यहाँ होता है, आठ नंबर यहाँ होता है और बीच में रहता है जीरो। इस तरह की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल टाइप, ये किस तरह से काम करता है। जो ये काम करता है, इसका जो वर्किंग रहता है ना, ये नोज रेडियस, ये नोज रेडियस इसकी इसकी यहाँ पे, इसकी नोज रेडियस यहाँ पे, इनके इस डायरेक्शन में। ये नोज रेडियस की डायरेक्शन है। ये जो मैं पॉइंट लगाया ना, ये नोज रेडियस है। जो इंसर्ट पर आपकी नोज रेडियस होती है ना, वो है। अब ये होता क्या है, ये जब हम टूल कंपनसेशन यूज करते हैं ना, G40, G41, G42, तो उसमें ये बताती है मशीन को कि मैं टूल को किस डायरेक्शन में लगा हुआ है टूल, तब वो टूल कंपनसेशन काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके स्टाइल पर, टूल का स्टाइल क्या होएगा लगने का। टूल स्टाइल पे एक चार्ट बना देता हूं मैं, जिससे समझ में आ जाए कि ये किस तरह होता है, ये काम कैसे करते हैं। इसे लिख देते हैं हम, जो टूल टिप है ना, जो हम टी टाइप में ऑफसेट रखेंगे वो टी लिख देते टी। ठीक है ना, क्या टूल टाइप रहेगा यहाँ पे लिख देते हम टूल का स्टाइल। साफ नहीं आ रहा, इसे बाहर कर दे, इसी से लिख देते। फिर यहाँ पे लिख देते हम टूल स्टाइल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा टूल टाइप, ये हो गया टूल स्टाइल, किस स्टाइल में लेगा। ये लिखते हैं हम ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन वो करेगा, है ना, कौन सा ऑपरेशन करेगा। अब एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, एक नंबर हम कहाँ लिखेंगे, अरे लिखे कहाँ जाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, कि आपको पता ही होगा। मैं बड़े बारीकी से समझा रहा जिससे समझ में आ जाए नए बंदे के भी। जो कोई नया बंदा होगा ना, जिसको सीएनसी के बारे में कम पता होगा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ये एक दो तीन चार पाँच ऐसे एसआर नंबर होते हैं ऑफसेट में। ऑफसेट में ऐसे क्या होते हैं, एसआर नंबर होते हैं। ये हमारे टूल नंबर भी बोल सकते हैं, टूल ऑफसेट नंबर। ये होता है एक्स एक्सिस का ऑफसेट, ये होता है जेड एक्सिस का ऑफसेट, ये होता है इंसर्ट की नोज रेडियस, ये होता है हमारा टी। इसमें हमें डालना होता है। ये काम जब करते हैं जब हम G40, G41, G42 टूल कंपनसेशन का यूज करते हैं ना, G02 या किसी चैम्पर लगाने के लिए या रेडियस बनाने के लिए, इसका यूज भी मैं बताऊंगा। और G02, G01 का भी, G03 का 1 का भी बताऊंगा। ये इसके साथ में ही यूज होंगे। अगर ये नहीं डालेंगे तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा इनका यूज भी कब होता है, क्यों डालते हैं, अभी आप इनके बारे में जानो। ठीक है, एक नंबर कहाँ यूज करते हैं, दो नंबर कहाँ यूज करते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। एक नंबर का नोज रेडियस ऊपर रहेगा, है ना, ये इस तरह का टूल होएगा लगा हुआ आपका। ये होएगा हमारा बैक फिशिंग के लिए, बैक बोरिंग बार।
बैक बोरिंग बार में यूज करने के लिए तो करेंगे हम इसे, क्योंकि टूल का स्टाइल क्या है, इस साइड में है। आज का ऑफ साइड क्या होगा, इनके प्लस में डालेंगे तब काटेंगे। ये डबल स्पिंडल की मशीनें वगैरह होती है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं। या फिर हमें यहाँ पे पार्ट के अंदर से ले जाके जब इधर प्लस की तरफ इनकी जेड की जब हम प्लस में वैल्यू डाल रहे हो तब बैक फेसिंग कर रहे हो तब यूज होएगा हमारा 1 नंबर बैक बोरिंग बार के लिए बोलते हैं हम इसे। दूसरा टाइप कब डालेंगे, दूसरे टाइप का होएगा एंगल हमारा ऐसा। ये टूल की डायरेक्शन होगी, इंसर्ट की नोज ये होगा बोरिंग बार के लिए। बोरिंग बार, फ्रंट बोरिंग बार भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर हमारा बोरिंग बार के लिए। अब आयो 3 नंबर। 3 नंबर का ऐसा होएगा टूल स्टाइल। थोड़ा इस तरह से होएगा लेफ्ट की साइड को। ये होएगा हमारा ओडी के लिए, आउटर डाया। आउटर डाया, जब भी हम आउटर डाया बनाएंगे तो 3 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर क्या हमारा, इस तरह का होएगा टूल। इस तरह होएगा। इसकी जो इंसर्ट जो होगी ना हमारी लाइट की तरफ को होएगी, तो ये होएगा क्या नाम है, ये तो हमारा हो गया फ्रंट के लिए। इसको बैक के लिए भी कह सकते हैं हम। बैक बोरिंग, बैक ओडी के लिए, आउटर डाया यानी कि ओडी, ओडी लिख देते हैं, ठीक है। बैक ओडी के लिए यानी कि ये डबल स्पिंडल जो मशीन होती है ना उसमें यूज करते हैं। या फिर हम कर रहे हो, या हमारा पार्ट ऐसे रखा हो, हम यहाँ से ओडी ना बना के हम इधर से बना रहे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि ये जेड में जब हम प्लस करते हुए ओडी चला रहे हो टूल को, तब ये हम जेड को जब प्लस करते हुए आईडी बना रहे हो तब, जेड में माइनस करते हुए आईडी बना रहे हो तब बोरिंग बार है। जेड में जब माइनस करते हुए ओडी बना रहे हो तब, जेड में प्लस करते हुए जब ओडी बना रहे हो 4 नंबर तब। इसलिए मैंने एक्सिस भी लिखी है जिससे आपको पता लगता रहे कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, इससे अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। ये हमारे 4 हो गए अभी। अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अभी बता रहा हूँ, इसी को मिटाओगे। इसको एक बार देख लो। 1 नंबर बैक बोरिंग बार के लिए, 2 नंबर फ्रंट बोरिंग बार के लिए। 2 नंबर देख, ये रहा 2 नंबर में क्या है वैल्यू, प्लस में चलेगी जेड में जब है। 1 नंबर में क्या है, हाँ सॉरी माइनस में चलेगी जब, और जब जेड वाली वैल्यू प्लस में चलेगी तब 1 नंबर। 3 नंबर में ओडी जब जेड में हमारी माइनस चलेगी तब ये प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम में हम प्लस में ओडी बना रहे हैं तो ये, ठीक है। अब करते हैं हम 5 नंबर। इसे मिटा देता हूँ कहीं, इसको देख लेना। इसके बाद 5 आज से नोट लिखना कर लो। 5 नंबर में इधर बना देता हूँ। टी टाइप टूल स्टाइल, ऑपरेशन नेम, ठीक है। आ जाओ। अब हमारा कौन सा आ गया, 5 नंबर। 5 नंबर हमारे ड्रिलिंग के लिए होता है, क्योंकि टूल की वो जैसे शेप ऐसी है, यानी कि टूल इस तरह से लगा हुआ। ये हमारा कोई बैक प्रोफाइल बनाने के लिए भी हो सकता है। बैक प्रोफाइल बना रहे हो, है ना, या बैक ड्रिल में लगा रहे हो, ड्रिल का भी टूल हो सकता है ये, यानी कि नोज रेडियस ऐसी रहेगी, है ना। या बैक ड्रिलिंग कर रहे हो, जब मार्शल वगैरह की जो मशीन होती है डबल स्पिंडल, मैक्सिमम उसी में यूज होता है। या हम कोई प्रोफाइल बना रहे हो बैक में,
तब यूज कर सकते हैं इसको, है ना। ये बैक के लिए यूज होता है, बैक ड्रिलिंग या प्रोफाइल, इस तरह से बना रहे हो। छठा, अब 6 नंबर, टूल नंबर हम 6 कहाँ डालेंगे, यानी कि 6 कहाँ है, ये रहा। 6 में टूल की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, इस तरह है, यानी कि टूल टूल इस तरह लगा हुआ है। तो ये होता है हमारा आईडी में ग्रुविंग करने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए, आईडी में प्रोफाइल बनाने के लिए या ग्रुव करने के लिए। लेकिन एक टूल की डायरेक्शन ऐसी है, ये टॉप नहीं जाए तो ये आईडी में अंदर जाएगा और ऊपर जाके प्रोफाइल बना देगा। अब आया 7 नंबर पे, 7 नंबर की भी सेम डायरेक्शन ऐसी है, हम इस तरह से, तो 7 नंबर से क्या कर सकते हैं हम, या तो कोई प्रोफाइल बना रहे हो फेस पे, जैसे फेस होता है किसी पे, हम प्रोफाइल बनाते हैं किसी पार्ट पे, इस तरह से हमें कोई प्रोफाइल रेडियस वगैरह बनाना होता है तब, है ना। या तो प्रोफाइल बना रहे हो या ड्रिलिंग कर रहे हो, दोनों में यूज होएगा, या तो फेस पे प्रोफाइल या ड्रिलिंग, फेस प्रोफाइल या ड्रिलिंग। ठीक है जी। अब आ जाओ हम 8 नंबर पे। 8 नंबर की डायरेक्शन टूल की ऐसी है, यानी कि 8 नंबर टूल की डायरेक्शन हमारी नीचे को है, यानी कि इस तरह से टूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ओडी पे प्रोफाइल बनानी हो या ग्रुव करना हो, यानी कि जब हम ओडी पे, जब कोई पार्ट इस तरह, ओडी है ना हमारी, सॉरी इतनी जगह नहीं बच रही, जैसे ओडी है आउटर डाया, इस पे तो ग्रुव कर रहे हो ऊपर से, या इसमें कोई प्रोफाइल बना रहे हो ऐसे, तो 8 नंबर यूज करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रोफाइल के लिए या हम कोई ग्रुव कर रहे हो ओडी पे, आउटर डाया, ओडी का मतलब आउटर डाया, आउटर डाया पे तो प्रोफाइल बना रहे हो या ग्रुविंग कर रहे हो, तब ये मैंने टूल की डायरेक्शन बता दी। 1 नंबर बैक फेसिंग के लिए, 2 नंबर ग्रुविंग के लिए, 3 नंबर हमारा क्या, आउटर डाया के लिए, 4 नंबर हमारा बैक ओडी के लिए, आउटर डाया ही बोलते हैं ओडी को। 5 नंबर हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, 5 नंबर से ड्रिलिंग भी करते हैं, या बैक पर कोई प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे मार्शल वगैरह मशीन होती है ना, इसलिए देखो मैंने एक्सिस बनाई है, इसीलिए मैंने आपको एक्सिस बना के समझाया है। ये जेड प्लस में, जेड माइनस में, मशीन हमारी जो प्रोग्राम हम इधर बनाएंगे माइनस में जेड के, तो उसमें ये वाले काम करेंगे। जब हम प्रोग्राम जेड में प्लस में ऑपरेशन करेंगे तब ये वाले काम करेंगे हमारे 4, 1 और 5। ठीक है। 6 नंबर हमारा, 6 नंबर क्या है, जो आईडी में प्रोफाइल बनाने के लिए है ना, ये हमारा ग्रुप मारने के लिए ओडी में। ठीक है। अब जो थ्रेडिंग वगैरह होती है तो पूछेंगे यार थ्रेडिंग के लिए तो आपने बताया नहीं भाई। थ्रेडिंग के लिए हम क्या है, अगर आईडी में कर रहे तो 2 नंबर, ओडी में कर रहे तो 3 नंबर। जब हम थ्रेड चूड़ी काटेंगे तो आईडी में चूड़ी काटेंगे 2 नंबर, आईडी में ओडी पे चूड़ी काटेंगे 3 नंबर। अगर हम क्या नाम है बैक में चूड़ी काट रहे हैं तो 1 नंबर, और बैक ओडी पे बना रहे हैं चूड़ी तो 4 नंबर। चूड़ी में हमारे सेम ही चलेगा। ठीक है। ये हमारे मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गया होगा टूल टाइप। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हम यूज करते हैं, ये क्या है, ये हमें बताता है टूल को, मशीन को ये बताता है कि मैं किस पोजीशन में काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कौन सी डायरेक्शन में टूल की नोज रेडियस है। ये बताता है मशीन को कि मशीन का जो टूल नोज रेडियस है इंसर्ट का, वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। मशीन को नहीं पता, मशीन इन्हीं से समझती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इन्हीं से समझती है मैं किस डायरेक्शन में हूँ इस ग्राफ द्वारा, कि मैं कहाँ पे हूँ। अब जब हम G40, G41, G42 यूज करते हैं तब इनका यूज होता है। अगर हम G41, G42 यूज नहीं कर रहे तो इन्हें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको G41, G42 और जो
क्यों करते हैं हम यूज, मैं इसके बारे में ना अगली नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको बताता हूँ क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना अगर आपको समझ में आ रहा हो। और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को पास कमेंट करे, और कोई समस्या है तो मेरे पास कमेंट करे, मैं उसको एक बार देखूँगा। कोई प्रॉब्लम है तो ये अपने दोस्तों को ज़रूर बताना इसके बारे में अगर समझ में ना आपके आया हो।